उत्तर भारत के एक हरे भरे गांव सीतापुर में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे जंगल के पास था। रघु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, न खेत, न पशु, न सोना। उसकी एकमात्र पूंजी थी उसकी कुल्हाड़ी, उसका परिश्रमी मन और माँ की दुआएं। हर सुबह रघु सूरज उगने से पहले उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता, 2 सूखी रोटियां एक कपड़े में बांधता और जंगल की ओर चल पड़ता। वो पेड़ों की सूखी टहनियां काटता, उन्हें इकट्ठा करता और शाम तक सिर पर भारी गठरी उठाकर पास के शहर में बेचने जाता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे घर का खर्च चलता और माँ की दवाइयाँ आती। रघु की जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा माँ से कहता, माँ, मेहनत का फल देर से सही, पर मीठा जरूर होता है। एक दिन शहर में लकड़ी बेचते समय एक अमीर व्यापारी ने गलती से उसे 2 गुना पैसा दे दिया। रघु ने तुरंत पैसे लौटा दिए। व्यापारी चकित रह गया। इतनी ईमानदारी आजकल कहाँ मिलती है? व्यापारी ने पूछा। रघु मुस्कुराया और बोला, सच्चाई का कोई मोल नहीं साहब, मेरा पसीना ही मेरी पूंजी है। एक गर्मी की दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था और जंगल में पत्ते भी तप रहे थे, रघु थक कर एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। तभी उसे किसी जानवर की हल्की सी कराह सुनाई दी। वो चौंक गया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक नन्हा हिरण शिकारी के फंदे में फंसा हुआ था। उसका पैर लहूलुहान था और वह डर से कांप रहा था। रघु का दिल पसीज गया। उसने न डरते हुए फंदा खोला और पास की झील से पानी लाकर पिलाया। हिरण कुछ पल उसकी ओर देखता रहा, मानो उसका आभार प्रकट कर रहा हो। फिर वो एक छलांग में झाड़ियों में गायब हो गया। रघु ने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसके लिए किसी की मदद करना सिर्फ इंसानियत थी। अगली सुबह जब रघु उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसे पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमकता हुआ दिखा। उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई और देखा एक लकड़ी का बक्सा। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे और एक छोटा सा पत्र, जिसने बिना स्वार्थ के किसी की मदद की उसे प्रकृति ने इनाम दिया। रघु स्तब्ध रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो समझ गया कि यह शायद किसी देवी देवता या जंगल की कृपा थी, पर उस क्षण भी उसने यही सोचा, मैं इसे केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए उपयोग करूंगा। अब रघु के पास धन था, लेकिन वह बदल नहीं गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया, फिर गांव में एक स्कूल शुरू करवाया जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। एक छोटा चिकित्सालय खुलवाया ताकि बूढ़े, गरीब और बीमार लोगों को सहारा मिले। गांव में एक कुआं खुदवाया ताकि औरतों को पानी के लिए दूर न जाना पड़े। रघु अब शहर में नहीं, गांव में ही रहने लगा, लेकिन उसने लकड़ियां काटना नहीं छोड़ा। अब वह बच्चों को पढ़ाता, बड़ों की मदद करता और जो समय बचता उसमें जंगल में काम करता। लोगों ने कई बार पूछा, अब जब तुम अमीर हो गए हो तो ये सब क्यों? रघु मुस्कुराता और कहता, मेहनत मेरा धर्म है, सेवा मेरा कर्म। दौलत तो बस एक साधन है, जीवन का सार तो दूसरों के काम आना है। समय बीता, गांव बदल गया। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े पदों पर पहुंचे। बूढ़े अब अकेले नहीं थे। रघु की माँ भी चैन से इस दुनिया से विदा हुई। उनकी आंखों में संतोष था कि उनका बेटा सिर्फ उनका ही नहीं, पूरे गांव का बेटा था। रघु की कहानी अब लोकगीतों में गाई जाती थी। बच्चे जब पूछते, दादाजी, मेहनत करने से क्या मिलता है, तो जवाब आता, बेटा, मेहनत से इंसान सिर्फ रोटी नहीं कमाता, इज्जत और दुआएं भी कमाता है। रघु जैसे लोग कभी अमीर नहीं होते थे, वो दूसरों को अमीर बना देते थे। सीख, मेहनत, ईमानदारी और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर दिल सच्चा हो और कर्म नेक, तो किस्मत खुद रास्ते बना देती है।